लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा लगातार ये कोशिश किया जा रहा है कि उस ट्रेड रूट को पूरी तरह से प्रभावित किया जा सके और इसके खिलाफ अमेरिका भी लगातार सख्ती बरत रहा है। और अब तो कई देश एक साथ मिलकर उस ट्रेड रूट पर सैन्य पेट्रोलिंग करने की कोशिश में हैं, जिसके जरिए एक सेफ पैसेज क्रिएट किया जा सके। और इसी के खिलाफ हूती विद्रोही लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि इस इलाके का सैन्यकरण करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि वो सीधे अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला करना शुरू कर देगा। यमन में मौजूद हूती विद्रोही लगातार इस कोशिश में हैं कि वो इजराइल और उसके सहयोगियों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सके और फिलिस्तीन के समर्थन में वो एक माहौल बना सके। लेकिन इस बीच एक बड़ी रोचक खबर सामने आई है। खबर ये है, अपनी लोकप्रियता गिरती देख हूती विद्रोहियों ने ये फैसला किया कि वो फिलिस्तीन के नाम पर लोगों में और गुस्सा बढ़ाने का काम करेंगे। फिलिस्तीन के पक्ष में यमन में जो माहौल बना हुआ है, उसको भुनाते हुए हूती विद्रोहियों ने हजारों हजार सैन्य कैंडिडेट अपनी मिलिशिया में शामिल कर लिया है। हूती विद्रोहियों ने हजारों हजार लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में अपने साथ मिला लिया है, उन्हें हथियार दे रहा है, जिसके जरिए इस जंग को और भी ज्यादा भड़काया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से हूती विद्रोहियों की तैयारी है कि अब इस जंग को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि ये संभव नहीं है कि वह हजारों हजार लड़ाके अपनी मिलिशिया में शामिल कर ले और फिर उन्हें फिलिस्तीन भेज दे, क्योंकि इस तरह की कोई भी कोशिश पूरी दुनिया में यमन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हालांकि हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो अभी प्लान तैयार कर रहे हैं कैसे इन हजारों लड़ाकों के जरिए फिलिस्तीन की मदद की जा सके, गाजा की मदद की जा सके, क्योंकि लगातार हमास के समर्थन में हूती विद्रोही लाल सागर में अटैक पर अटैक कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 50 से अधिक वेसल्स और जहाजों को निशाना बनाया है। हाल ही में भारत आने वाले एक जहाज को भी हूती विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने भी अपनी सख्ती बढ़ा दी थी और उस क्षेत्र की निगरानी के लिए तमाम वेसल्स को सुरक्षित पास कराने के लिए सेना ने यह फैसला किया कि वो इस इलाके में 4 युद्धपोत भेज देंगे और सख्ती के साथ उस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि सेफ ट्रेड रूट को कायम रखा जा सके। लेकिन लगातार हमलों के कारण ट्रेड रूट प्रभावित हुआ है और कई कंपनियों ने अपना ट्रेड रूट बदल दिया है, जिससे व्यापार में वक्त भी लग रहा है और व्यापार महंगा भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो ये, इस युद्ध को और बढ़ाने के लिए हूती विद्रोहियों ने हजारों हजार सैन्य कैंडिडेट को अपनी गुट में शामिल करा लिया है। और तो और इनके साथ हाल ही में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और हथियारों का प्रदर्शन भी हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो उस इलाके में हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।